हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है बिंदु बिंदु विचार। इस पाठ को हमने पहले अच्छे ढंग से समझा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? तो इसका उत्तर है, मुन्ना एक अंग्रेजी का पाठ क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस याद कर रहा था। दूसरा है, मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? मुन्ना के मित्र उसे बाहर खेलने के लिए बुला रहे थे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मुन्ना के मित्र उसे बाहर बुला रहे थे। मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? इसका उत्तर है, जब मुन्ना बाहर खेलने चला जाता था तो उसकी बहन उसके कमरे में आकर उसके पुस्तकों और कापियों को अच्छे ढंग से सजाती है, उसके खुले कलम की टोपी को बंद करती है तथा स्याही के दाग धब्बों को गीला कपड़ा से साफ करती है। अगला प्रश्न है, आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति यानी कोटेशन का मुन्ना और उसकी बहन में से किसने सही सही अर्थ समझा? तो यानी जो कोटेशन था अंग्रेजी का सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, उसको किसने अच्छे ढंग से समझा था? तो इसको समझा था अच्छे ढंग से मुन्ना की बहन ने, क्योंकि मुन्ना ने स्वच्छता के विषय में पाठ को तो याद कर लिया था, लेकिन अपने मेज के पुस्तक कापियों को अच्छे ढंग से सजाया नहीं था। वो ऐसे ही उसे बिखेर कर चला गया था खेलने के लिए, लेकिन उसकी बहन उसको समझती थी, आकर उसे साफ करती है, उसके पुस्तकों को सजाती है। अंतिम प्रश्न है पहला का, पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा क्या है? तो पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश। दूसरा का क है, लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? उचटना मतलब होता है ध्यान भटकना। तो मुन्ना ज़ोर ज़ोर से अपना अंग्रेजी का एक पाठ याद कर रहा था। पाठ था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अतः पाठ स्वच्छता के विषय में था। मुन्ना के ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के कारण उनका ध्यान अपने किताब से भटक गया तथा वे स्वच्छता के विषय में सुनने लगे। दूसरा प्रश्न है, बिटिया यानी मुन्ना की बहन, बिटिया मुन्ना की मेज को क्यों संवार देती है? तो इसका उत्तर है, बिटिया यानी मुन्ना की बहन को अपने भाई से बहुत ही प्यार था। मुन्ना सात समंदर की भाषा पढ़ता था, यानी अंग्रेजी पढ़ने के कारण उसकी बहन उसकी आदर करती थी तथा उसके कमरे को साफ सुथरा भी रखती थी। मेज पर पड़े खुले किताब कापियों तथा कलम को अच्छे ढंग से सजाकर रखती थी। अगला प्रश्न है, लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बौने क्यों लगे? प्रवचन का अर्थ है उपदेशपरक भाषण, यानी उपदेश देने लायक भाषण, और बौने मतलब छोटा। तो लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन इसलिए बौने छोटे लगे क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञान संबंधित पुस्तक को पढ़ते हैं तथा ज्ञान संबंधित भाषण भी सुनते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं उतार पाते। उनकी बोली और व्यवहार में अंतर रहता है। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। जिस तरह मुन्ना स्वच्छता के विषय में पढ़ता तो है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता है, अपने किताब कापियों तथा कलम को जैसे तैसे बिखेर कर ही चला जाता है। वह पाठ याद कर लेता है, लेकिन उसका संदेश, उसका ज्ञान नहीं जान पाता। यानी लोग कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो झूठ ही बोलते हैं। यानी जो चीज़ वो समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में उस चीज़ को नहीं ला पाते। इसलिए प्रवचन और अध्ययन सब बौने हैं जब तक वे व्यवहार में नहीं लाए जाते हैं तब तक। अगला प्रश्न है, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? यहाँ पर लेखक ने जो राजनेता होते हैं उनको कटाक्ष रूप से व्यंग किया है कि क्योंकि वे कुछ भाषण कुछ और ही देते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं हैं। इसलिए अगर वे जिस तरह के भाषण देते हैं, अगर उसी तरह वे कार्य भी करें तो उनके समक्ष लोग अपने आप को झुकाएंगे, उनके समक्ष उनका इज्जत करेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका भाषण अलग रहता है और उनके कार्य अलग रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने वास्तव का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मुन्ना जिस तरह अपने पाठ को याद तो कर लेता है, लेकिन उसे अपने व्यवहार में नहीं ला पाता है। ठीक उसी तरह बहुत से नेतागण मंच से भाषण तो देते हैं, पर वैसा वे कार्य नहीं करते।
अतः लेखक ने वाणी और व्यवहार में समता लाने की बात कही है। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम क्या होगा, अपना अनुभव व्यक्त करो। तो जब वाणी और व्यवहार जो एक हो जाएंगे तो उसका फल क्या होगा, तब चारों तरफ शांति ही रहेगी, द्वेष खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे ढंग से देखते हैं इसके उत्तर में। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम यह होगा कि लोग ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे। मुन्ना की तरह बच्चे या छात्र पाठ को रटेंगे नहीं, उसे समझेंगे तथा उस ज्ञान को अपने व्यवहार में भी लाएंगे। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में मंचों से उपदेश देने वाले अगर उसी के अनुरूप कार्य करेंगे तो देश और समाज बहुत ही अग्रसर हो जाएगा। यानी जो बहुत सारे लोग जो मंच से जो भाषण देते हैं वे उसी तरह से कार्य भी करने लगेंगे, तब कोई भी कठिनाइयाँ रहेंगी ही नहीं। अगला प्रश्न है, पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि मुन्ना पाठ तो रट करके याद करके चला जाता है, लेखक उससे खुश नहीं है, क्यों? इसका आंसर है, मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि मुन्ना मात्र पाठ को याद करता है, उसे रटता है। पाठ के ज्ञान तथा उसके संदेश को वह समझता नहीं है। तभी तो उसने स्वच्छता के विषय में पाठ याद कर लिया था, लेकिन अपने मेज की किताब कॉपी तथा कलम को वैसे ही बिखरा हुआ छोड़कर बाहर खेलने चला जाता है। उसने ज्ञान को अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर पाया, अतः लेखक उससे प्रसन्न नहीं है। उसके वाणी और व्यवहार में अंतर है, क्योंकि वो पाठ को याद तो कर लिया था लेकिन उसके संदेश को वो नहीं समझा था। अगर वो समझ पाता तो अपने किताब कापियों को और कलम को अच्छे ढंग से सजाकर अपने कमरे में स्वच्छता रखता, न कि गंदगी। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति यानी कोटेशन क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया, मतलब उसका ही क्यों पॉइंट बनाया है? तो इसका उत्तर है, निबंध का विषय वस्तु स्वच्छता और सतर्कता पर आधारित है। मुन्ना की बहन को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है क्योंकि वह हिंदी पढ़ती है, फिर भी वह स्वच्छता को जानती है और समझती है। वह स्वच्छता से सतर्क है। इसी कारण निबंध का आधार बिंदु लेखक ने अंग्रेजी भाषा की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को बनाया है, क्योंकि इसकी बहन ही स्वच्छता से ज़्यादा सतर्क रहती है, न कि मुन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा का कह है, आशय स्पष्ट करो। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। इसका आशय यह है कि जिस तरह मुन्ना अपना पाठ रट कर याद तो कर लेता है, लेकिन उस पाठ के ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं ला पाता। परंतु उसकी बहन भाषा तो नहीं जानती पर स्वच्छता से वाकिफ़ है, यानी वो स्वच्छता को जानती है, स्वच्छता रखती है कमरे को या फिर अपने आप को भी। मुन्ना अपने मेज पर पड़े हुए पुस्तक कापियों तथा कलम को जैसे तैसे बिखरा हुआ छोड़कर ही बाहर खेलने चला जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे अच्छे ढंग से सजाती है। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग भाषण सुनते हैं, अच्छे पाठ पढ़ते हैं, शानदार छाप वाली पुस्तकों को भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाते। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। अतः हम जब तक किसी भी ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तो वह ज्ञान व्यर्थ है। दूसरा है, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। कंठ मतलब गला, गूंज मतलब आवाज़। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने वाणी और व्यवहार में समता यानी बराबर लाने की बात कही है। लोग किसी भी ज्ञान को जानते हैं पर उसे अपने व्यवहार में नहीं लाते। उसी तरह धर्म, राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में बहुत से लोग मंच से उपदेश देते हैं कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा रहना चाहिए। राजनीति का भी बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, परंतु वे मात्र उपदेश ही देते हैं, उनका व्यवहार वैसा नहीं रहता जैसा वे उपदेश देते हैं। वे मात्र कंठ से उपदेश की बातें करते हैं, मगर उनके हृदय में कुछ और ही चलता है। जिस तरह राजनेता समाज, देश को नई दिशा में ले जाने की बातें करते हैं, पर वे इस बात को सिर्फ भाषण में ही कहते हैं, उसके बाद वे भूल जाते हैं। तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि उनके दिल में जो बातें हैं वही बात जुबान पर भी होनी चाहिए, तभी वाणी और व्यवहार में समता संभव है। राजनेता विकास की बातें भाषण में कहते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन पार होता है वे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या भाषण दिया था। तो उससे वाणी और व्यवहार में समता नहीं रहती, अंतर ही रहता है।
इस सीरीज का अंतिम प्रश्न और इसके जो बाकी प्रश्न है वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चौथा का प्रश्न है, सभी सही शब्दों का चयन कर वाक्यों को फिर से लिखें। तो इस खाली जगहों में क्या भरना है मैं बता दे रहा हूँ और आप अपने कॉपी में उसे लिख सकते हैं वाक्य के रूप में। इसका पहला है, लेखक पढ़ रहा था। तो लेखक किताब पढ़ रहा था। बिटिया नहीं पढ़ती। तो बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, हमने पहले ही डिस्कस किया था उसको। और गौ है, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। तो किसको आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है? तो ज्ञान जब तक हमारे आचरण हमारे व्यवहार में नहीं आता है तब तक वह विफल है, व्यर्थ है। आचरण की एक खाली जगह ने सबको छोटा कर दिया है। तो आचरण की एक लकीर होगा, सबको छोटा कर दिया है। इसका अंतिम है, प्रवचन और अध्ययन सब हो गए, खाली जगह हो गए। तो क्या हो गए? प्रवचन और अध्ययन सभी बौने हो गए। तो आशा है आपको यह क्वेश्चन आंसर की सीरीज समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस पार्ट को अब तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।